हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीटीईटी एग्ज़ाम 2025 फीस रिफंड से संबंधित। तो आप लोगों को फीस रिफंड का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी होगी ताकि आपका जो भी पेमेंट है या जो भी आपने फ़ीस भरी थी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो या फिर टोटल फीस हो, वो कैसे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। अगर हम बात करें पीटीईटी एग्ज़ाम 2025 के प्रोसेस की, तो लगभग पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और जैसा कि आपको पता भी होगा कि 2 या 3 महीने के बाद रिफ़ंड के फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। रिफ़ंड के फॉर्म में आप लोगों को विशेष सावधानियां रखनी होगी, जैसे कि आपकी जो अकाउंट नंबर है, जो बैंक डिटेल आपने फिल की थी फॉर्म भरते टाइम, वही आप लोगों को अभी वापस से प्रोवाइड करानी है ना, जब भी आप लोग फॉर्म भरेंगे तब। तो ये फॉर्म यहाँ पर क्या क्या सूचना है वो पढ़ लेते हैं एक बार। पीटीईटी 2025 परीक्षा के तहत 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड कार्यक्रमों में प्रवेश से वंचित रहे, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनको कॉलेज नहीं मिला हो, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस तो पे कर दी हो पर उन्हें कॉलेज नहीं मिला है, या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दी हो, कॉलेज भी मिल गया हो पर उन्होंने एडमिशन नहीं लिया हो या एडमिशन कैंसिल करा लिया हो, ऐसे कंडीशन में आप लोग जो है रिफंड फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो वंचित रहे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग, पंजीकरण शुल्क एवं महाविद्यालय शुल्क की वापसी की जानी है। इस हेतु पात्र अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि पीटीईटी 2025 की वेबसाइट, ये वेबसाइट है आप लोगों के सामने, इसको आप लोग ओपन करेंगे तो रिफंड का फॉर्म यहीं से आप लोग भर सकते हैं। शुल्क वापसी हेतु दिनांक 7/11/2025 यानी कि 7 नवंबर 2025 से 14 नवंबर 2025 के मध्य अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। यानी कि आज ही के दिन से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आज जैसे ही आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो हो सकता है साइट बिजी आए, एरर आए या फॉर्म भरने में ना आए, इसलिए आप लोग 8 तारीख से यानी कि 8 नवंबर 2025 से 14 नवंबर 2025 तक फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपको रिफंड का फॉर्म भरना है तो लास्ट डेट का बिल्कुल आप लोग इंतजार ना करें, उससे पहले ही आप लोग भर दीजिएगा, ठीक है। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि बैंक पासबुक या कैंसिल चेक की पढ़ने योग्य सॉफ्ट कॉपी ही अपलोड करें जिसमें खाता संख्या हो और IFSC कोड लिखा हुआ हो। अगर आपको जो भी आपने बैंक का डिटेल भरी थी फॉर्म भरते टाइम, वही आप लोगों को अप्लाई करना है। ध्यान रखना आपका खुद का बैंक डिटेल होना चाहिए या फिर अपने पिताजी का, माताजी का हो सकता है, अगर आपके पास खुद का बैंक अकाउंट नहीं है तो। और अगर आपने स्टार्टिंग में खुद की डिटेल भरी है, खुद का बैंक अकाउंट फिल किया है, उसकी पूरी जानकारी दी है, तो आपको अभी यहाँ पर जो है अपने खुद के ही बैंक डिटेल फिल करनी है, उसी पर आपका जो है पेमेंट रिसीव होगा, प्राप्त होगा, ठीक है। IFSC कोड अगर आपको नहीं पता है तो आपकी जो बैंक की पासबुक है उसके फ्रंट पे लिखा रहा है, वहाँ से चेक कर लीजिएगा, या जो भी आपका बैंक है उसकी डिटेल आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आपको IFSC कोड मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अभ्यर्थियों को यह साइट दे रखी है, इस पर आप लोग देख सकते हैं। शुल्क वापसी हेतु ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। फीस रिफंड हेतु ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। अगर आपको ऑफलाइन आप जाकर फॉर्म भर रहे हैं, कहीं से डाक से इधर उधर कर रहे हैं, तो वो गलत है। ऑनलाइन ही आप लोगों को जो है रिफंड का फॉर्म भरना होगा, ऑफलाइन नहीं भरना है, ठीक है। यहाँ देखो, अभ्यर्थी पीटीईटी 2025 की वेबसाइट पर अपना रिफंड स्टेटस निरंतर चेक करते रहें। यहाँ पर 3 जानकारियाँ दे रखी है, 3 पॉइंट यहाँ पर बना रखे हैं। पहला यहाँ पर देखो, जैसे कि आपने 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस दी है, काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क रुपये 5,000 जमा कराने के पश्चात कोई महाविद्यालय आपको आवंटित नहीं हुआ है, अगर आपने कॉलेज भरे थे, काउंसलिंग कराई थी, 5,000 रुपये आपने दिए थे, पर आपको कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है, कोई कॉलेज नहीं मिला है, तो आपके 5,000 रुपये में से 200 रुपये काट कर 4,800 रुपये आपके बैंक में रिफंड के तौर पर आ जाएंगे।
और दूसरी कंडीशन यहाँ पर यह है कि महाविद्यालय आवंटित, अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल गया है, रजिस्ट्रेशन फीस आपने भरी थी 5,000 रुपये और आपको कोई भी कॉलेज मिल गया है परंतु आपने रिपोर्ट नहीं कराई है, यानी कि आपने रिपोर्टिंग नहीं कराई है, आपको एडमिशन लेने का प्लान नहीं था पर आपको कॉलेज मिल गया, तो आपके 600 रुपये कटेंगे और आपको पैसे वापस मिल जाएंगे 4400 के आसपास, ठीक है, रिफंड के तौर पर। इसके बाद तीसरी कंडीशन यहाँ पर यह है कि यदि 2 या अधिक बार महाविद्यालय आवंटित किया किंतु अभ्यर्थी ने रिपोर्ट नहीं किया, मतलब कि उसे पहली लिस्ट में भी कॉलेज मिल गया, फिर उसने अप मूवमेंट कराया उसमें भी मिल गया, उसके बाद सेकंड लिस्ट में भी उसने अप्लाई कर दिया उसमें भी मिल गया हो, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को जो है आपने रिपोर्टिंग नहीं कराई है, आपको कॉलेज तो मिल गया था हर बार पर आपने रिपोर्टिंग नहीं कराई, या फिर दूसरी कंडीशन यहाँ पर यह है कि महाविद्यालय में रिपोर्ट करने हेतु किंतु दस्तावेज सत्यापित नहीं होने पर, यानी कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या रिपोर्टिंग नहीं कराई है तो आपके 1,000 रुपये कट जाएंगे। अगर आपको कॉलेज मिला था 1 बार 2 बार जितनी भी बार पर आपने रिपोर्टिंग नहीं कराई है तो आपके 1,000 रुपये कटेंगे, यानी कि 5,000 में से 1,000 रुपये कटकर आपको 4,000 रुपये रिफंड के तौर पर मिल जाएंगे। इस टाइप की कुछ सूचना है। तो जो भी स्टूडेंट कॉलेज से वंचित रह गए थे, जिन्हें कॉलेज नहीं मिला था, किसी भी प्रकार से वो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए थे, तो उन्हें यहाँ पर जो है फीस रिफंड हो जाएगी। अगर हम बात करें 22,000 रुपये जो फीस है वो रिफंड होगी या नहीं होगी, अगर आपने अपना जो एडमिशन है वो कॉलेज के थ्रू और यूनिवर्सिटी यानी कि VMOU कोटा के द्वारा अपना एडमिशन कैंसिल कराया है तो उस कंडीशन में आप लोगों के 22,000 रुपये भी रिफंड के तौर पर मिल सकते हैं। उसकी यहाँ पर कोई चर्चा नहीं की गई है, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, आप कोटा ओपन यूनिवर्सिटी जो है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, वहाँ जाकर 22,000 रुपये जो आपके एडमिशन फीस है उससे संबंधित वार्तालाप कर सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फीस है 5,000 रुपये, उसी की ज़्यादातर यहाँ पर चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से आप अपना रिफंड का फॉर्म भर सकते हैं और अपनी जो भी फीस आपने दी थी उसमें से कुछ कटौती करके आपको पैसे वापस से मिल सकते हैं। विशेष ध्यान ये रखना है कि आप जब भी बैंक डिटेल भरें तो खुद की ही डिटेल भरें, जो आपका अकाउंट था, जो आपने फॉर्म भरते टाइम अकाउंट नंबर दिए हैं स्पेशल तौर पर उसी को आपको फिल करना है। अकाउंट नंबर ध्यान से भरना, ई-मित्र से भरवा रहे हैं तो भी आपको ध्यान से देखकर ही भरना होगा, ताकि ई-मित्र वाले बहुत सारी बार जल्दबाजी में आपके अकाउंट नंबर गलत भी भर सकते हैं, उनका ध्यान इधर उधर हो जाए कर जाए, तो आप वहाँ पर ध्यानपूर्वक बैठें और सावधानी से अपना फॉर्म फिलअप कराएं, ठीक है। तो ऑनलाइन माध्यम में ये फॉर्म भर सकते हैं और आराम से आपको फीस रिफंड हो जाएगी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि रिफंड कब तक होगा, तो देखो जैसे ये पूरा प्रोसेस हुआ है 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो है आपका रिफ़ंड का फॉर्म स्टार्ट हुआ है। अभी 14 तारीख तक तो रिफ़ंड के फॉर्म ही चलेंगे, ठीक है। 14 नवंबर 2025 तक तो जो है रिफ़ंड के फॉर्म चलेंगे। अगर डेट बढ़ती है तो 2-5 दिन और, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का रिफ़ंड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। रिफ़ंड के प्रोसेस में आप लोगों को डायरेक्ट अपने खाते में देखने को मिल जाएंगे आपके जो भी पैसे हैं, है ना। बहुत सारी जगह डाकघर के थ्रू भी आ जाते हैं, पहले आते थे, अभी तो डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है ना। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होगा लास्ट डेट से 15 दिन के पश्चात। जो भी अल्फ़ाबेटिक क्रम में होगा, यानी कि जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है वहाँ से स्टार्ट होगा और फिर लास्ट में जेड तक ये नाम प्रोसेस, मतलब ये रिफ़ंड का प्रोसेस इस टाइप से आपके पैसे आपके खाते में पहुंच जाते हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार, दिसंबर में या जनवरी तक आप सभी का पेमेंट जो है आपके खाते में आ जाता है। अगर किसी का आ गया हो और किसी दोस्त का नहीं आया हो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बैंक डिटेल अच्छे से भरी है, सारी जानकारी आपने सही भरी है तो आपका जो है फीस रिफंड आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।